नमस्ते। आप और हम सब जानते हैं कि अपना भारत रहस्यों, आस्था और चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ के मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, बल्कि विज्ञान, प्रकृति और आध्यात्म का एक बड़ा ही अद्भुत संगम है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही गहरे रहस्य की बात करने वाले हैं। एक ऐसा मंदिर जो अरब सागर की लहरों में सचमुच गायब हो जाता है ना हैरान करने वाली बात। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। अब जरा सोचिए, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई पूरा का पूरा मंदिर दिन में 2 बार पूरी तरह से गायब हो जाए और फिर बिना किसी खरोच के एकदम सही सलामत वापस भी आ जाए? सुनने में तो किसी हॉलीवुड फिल्म का मैजिक ट्रिक लगता है ना। लेकिन गुजरात के वडोदरा जिले में एक गांव है, कावी कंबोई। वहां अरब सागर और खंबात की खाड़ी के तट पर स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में ये कोई जादू नहीं, बल्कि हर दिन की सच्चाई है। जब हाई टाइड यानी समुद्र में उफान आता है ना, तो यकीन मानिए आपको वहां सिर्फ अथाह समंदर और टकराती हुई लहरें ही दिखेंगी। पूरा का पूरा मंदिर पानी में ऐसे समा जाता है कि कोई कह ही नहीं सकता कि वहां पहले से कुछ था भी। और फिर जैसे ही पानी कम होता है, लो टाइड आता है, तो वही भव्य शिव मंदिर अपनी पूरी शान के साथ फिर से हमारे सामने आ जाता है। वहां आने वाले लोग तो बस यही मानते हैं कि जैसे समुद्र खुद भगवान शिव का जलाभिषेक करने आ रहा हो। और सबसे बड़ी बात, ये कोई साल में 1-2 बार होने वाली घटना नहीं है। ये जादुई लुका-छिपी हर एक दिन में ठीक 2 बार होती है। जी हाँ, दिन में 2 बार समंदर का पानी बढ़ता है, मंदिर को पूरी तरह से डुबो देता है और फिर वापस लौट जाता है। बस इसी अद्भुत नज़ारे को अपनी आंखों से देखने के लिए खंभात की खाड़ी के तट पर दुनिया भर से लोग खिंचे चले आते हैं। अब ये तो हो गई आज के नज़ारे की बात, लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और बात करते हैं इस जगह की दैवीय उत्पत्ति की, कि आखिर ये मंदिर यहाँ बना कैसे। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत पहले तारकासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान मांग लिया कि उसकी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ शिवजी के पुत्र के हाथों ही हो। अब वरदान मिलते ही भाई साहब बेकाबू हो गए। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता भी कांपने लगे। तब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने मोर्चा संभाला और भयंकर युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि बाद में कार्तिकेय जी को पता चला कि तारकासुर तो शिवजी का परम भक्त था। एक भक्त को मारने के भारी अपराध बोध से वो बहुत परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया और उसी पश्चाताप के रूप में कार्तिकेय ने यहाँ इस शिवलिंग की स्थापना की और इस तरह इसका नाम पड़ा स्तंभेश्वर। अगर इस शब्द को हम तोड़ें तो स्तंभ का मतलब होता है खंभा या पिलर और ईश्वर मतलब भगवान। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि एक तरह से दिव्य ऊर्जा का एक स्तंभ है, एक ऐसा शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र जहां खुद भगवान शिव निवास करते हैं। कार्तिकेय जी ने जो पवित्र शिवलिंग स्थापित किया था, अगर आप उसे देखेंगे तो वो आकार में बहुत विशाल नहीं है। वो लगभग 4 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए इसका महत्व किसी भी विशाल ढांचे से कहीं ज्यादा है। सोचिए, यही वो मूल शिवलिंग है जो रोज लहरों के थपेड़े सहता है, पूरा डूबता है, लेकिन फिर भी अपनी जगह पर एकदम अडिग खड़ा रहता है। तो आस्था और इतिहास की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब आते हैं इसके खगोलीय विज्ञान पर। समझते हैं कि आखिर इस ज्वार भाटे के पीछे का साइंस क्या है। देखिए, विज्ञान की भाषा में इस पूरी घटना को हम ज्वार भाटा या टाइड्स कहते हैं। होता यह है कि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल यानी उनकी ग्रेविटी के कारण समुद्र का जल स्तर लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। अब ये विज्ञान उस चमत्कार को गलत नहीं ठहराता, बल्कि हमें ये बताता है कि प्रकृति कितनी शानदार तरीके से काम करती है ना कमाल की बात कि आस्था और विज्ञान दोनों यहाँ कितने बेहतरीन तरीके से साथ साथ चलते हैं। अब आपके मन में पक्का ये सवाल आ रहा होगा कि यही मंदिर क्यों? तो इसका जवाब छुपा है खंबात की खाड़ी की जियोग्राफिकल लोकेशन में। यहाँ की स्थिति ही कुछ ऐसी है कि ज्वार यानी हाई टाइड का असर बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। पानी बहुत ही तेजी से ऊपर उठता है और क्योंकि मंदिर बिल्कुल तट के किनारे पर बना है, तो ज्वार आते ही पूरा का पूरा ढांचा आंगन से लेकर दीवारों और शिखर तक सब कुछ पानी के अंदर समा जाता है। जाहिर है, इतने खतरनाक माहौल में दर्शन करना कोई आसान काम तो है नहीं। तो यहाँ सबसे जरूरी हो जाती है लोगों की सुरक्षा।
मंदिर प्रशासन रोज के रोज एक बहुत ही सख्त टाइम टेबल निकालता है। मतलब आपको अंदर तभी जाने को मिलेगा जब भाटा यानी लो टाइड चल रहा हो। जैसे ही हाई टाइड के आने का समय होता है, उससे ठीक पहले हर एक इंसान को वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। आप बस बाहर सुरक्षित खड़े होकर देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे समंदर पूरे रास्ते को निगल लेता है। ये व्यवस्था बेहद रोमांचक भी है और सुरक्षित भी। और अगर आप महाशिवरात्रि के दिन यहाँ आ गए तो यकीन मानिए, नज़ारा देखकर आप दंग रह जाएंगे। उस दिन यहाँ हजारों लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो रहा होता है और समंदर की लहरें मंदिर को अपने आगोश में ले रही होती हैं, तो पूरी हवा हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठती है। भक्त दूध, जल और बेलपत्र चढ़ा रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और इंसान दोनों मिलकर एक ही सुर में भगवान शिव की आरती कर रहे हों। वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इन अद्भुत नज़ारों के बीच ये मंदिर हमें जीवन का एक बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक संदेश भी देता है। चलिए अब उसे डिकोड करते हैं। वैसे इस मंदिर की असल उम्र को लेकर लोगों की अलग-अलग राय हैं। पौराणिक कथाएं तो कहती हैं कि ये हजारों साल पुराना है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो ढांचा हम आज देखते हैं वो करीब 150 साल पुराना है। खैर, उम्र जो भी हो, आज इंटरनेट के इस जमाने में तो ये पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। विदेशी लोग भी इसे देखने आते हैं। पर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इतने सालों से दिन में 2 बार समंदर की तेज लहरों का सामना करने के बावजूद ये मंदिर आज भी बिना किसी नुकसान के पूरी मजबूती से खड़ा है। इस गायब होने वाले मंदिर से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलता है। जिस तरह मंदिर पानी में डूबता है और फिर बाहर आता है, वो हमें समझाता है कि समय के साथ चीजें बदलती हैं, छुपती हैं, लेकिन जो आपकी आस्था है, जो आपका विश्वास है, वो हमेशा कायम रहता है। लोग यहाँ सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, बल्कि जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया लेकर लौटते हैं। तो जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, हमारी जिंदगी में भी तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं ना। कभी खुशियों का लो टाइड तो कभी मुश्किलों का हाई टाइड। लेकिन जब जिंदगी की लहरें आपको डुबोने की कोशिश करें, तो क्या हम भी इस स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की तरह हर तूफान को सहकर फिर से मजबूती से उठ खड़े हो सकते हैं? ये दुनिया ऐसे ही अनगिनत रहस्यों से भरी पड़ी है और हर रहस्य हमें कुछ न कुछ नया जरूर सिखाता है। आज के इस सफर में बस इतना ही।